बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद की चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। इस वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों विषयों की A to Z जानकारी बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो ये मेरा आपसे 100% वादा है कि आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई भी क्वेरी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ठीक, तो ये पूरी वीडियो देखना है। और ये मैं चीज़ फिर से बता दे रहा हूँ, विश्वविद्यालय के प्रति जितना सजग हम हैं, आपके कमेंट्स के प्रति जितना जागरूक हम हैं, और कोई भी चैनल नहीं है। आप ये देखे होंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से संबंधित कोई वीडियो बनाता ही नहीं है। इसका देखिए बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले जानकारी नहीं होती, दूसरा इस विषय में सीट्स बहुत कम है। ठीक है, अभी सीट्स कितनी है सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि 30 सीट भी नहीं है किसी भी विषय में। इन तीनों में 30 सीट भी नहीं है, केवल मेन कैंपस में है। तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति कार्य करता है, कुछ उसके पीछे लाभ अवश्य छुपा होता है। तो ज़्यादा व्यूज़, जब 30 ही बच्चे से इसमें कैंडिडेट हो, मतलब 30 ही सीट्स हैं, तो ज़्यादा कैंडिडेट होते नहीं हैं, तो इस पे वीडियो कोई बनाता भी नहीं है, क्योंकि इस पे व्यूज़ की उठाने है नहीं। इस वीडियो पे भी देखिए ज़्यादा व्यूज़ तो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ और आपको बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की हर एक जानकारी देने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो मेरा बस आपसे यही विनम्र निवेदन है कि अगर मैं आपके प्रति इतना कार्यरत हूँ तो आप भी थोड़ा सा कार्य करिए। अपना चैनल हमारा ये है, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए हमारा और आपका चैनल है। अगर आप जो भी इस पर कुछ लिखते हैं उस पर आपको बहुत जल्द जो है समाधान प्राप्त होता है, वीडियो बनाकर मैं आपको देता हूँ। तो बस इतना कार्य करिए कि वीडियो चैनल से जुड़े रहिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, अपना क्वेरी क्वेश्चन लगातार पूछते रहिए। आप जो पूछते हैं उसी पर हम वीडियो बनाते हैं, यही हमारा जो है टॉपिक रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए अगली स्लाइड में जो भी बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री है उसको भी बता दूँगा। बायोकेमिस्ट्री पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन हो सकता है वो आप तक ना पहुँचा हो, फिर से बता दूँगा। सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लिखा है, जो अभ्यर्थी बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में पीजीएटी 2024 में उपस्थित हुए, उन्हें एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि मान लीजिए आपने एमएससी बॉटनी का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जूलॉजी का दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, या कंप्यूटर साइंस का दिया है, या बायोकेमिस्ट्री का दिया है पीजीएटी का, तो भी आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी क्या केवल शर्त है कि आपके एडमिशन का विचार तब किया जाएगा जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में उन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा जिनके यूजी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। ठीक है, अर्थात जिन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में स्नातक की डिग्री पहले से रखी हुई है और उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, उन सब का एडमिशन हो जाएगा और सीट्स खाली रहेंगी तो एडमिशन आपका होगा। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात आ जाती है कि आपकी सीट्स आखिर है कितनी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सीट्स कितनी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो ये केवल मेन कैंपस में है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं है। और आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 25 सीट्स हैं। ठीक, एक एक चीज़ देखिए क्लियर कर दूंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 25 सीट्स हैं आपकी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, एक सेकंड, यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करके इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए, वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ और भी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या है कि द कोर्स फॉर एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स विल बी ओपन दोज स्टूडेंट हु हैव पास्ड द बीएससी एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विद 55% ऑफ द मार्क्स। यानी अब देखिए, अब आपका जो है आपने बीएससी क्वालिफाई किया होना चाहिए 55% के साथ। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नीचे दिए गए हैं, अगर वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है और आपने 55% से जो है आप पाए हैं या उससे ऊपर पाए हैं, ठीक है, तो आप जो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है आपका देखिए पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, दूसरा है जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद तीसरा है बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है और आपने 55% पाया हुआ है, उससे ऊपर पाया हुआ है, तो आप क्या हैं, आप एलिजिबल हैं किसके लिए, अपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और देखिए लिखा हुआ है, those who have passed PSC with molecular biology, cell biology, microbiology, biotechnology, biophysics, biochemistry, ठीक है, structural biology as one of the subject can also apply। ठीक है,
यानी कि इसमें से भी अगर आपका है तो वो भी आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसका भी सब बीएससी में ये सब सब्जेक्ट है वो भी जो है अपना बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। अब यहाँ सिलेबस देखिए, सिलेबस के बारे में बता दे रहा हूँ। सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट, द सिलेबस फॉर द एडमिशन टेस्ट विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल फॉर एबव मेंशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यानी कि इन सब का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ना, इसी में से आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यानी सिलेबस आएगा। ये जो इसमें से जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा है या इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो भी आपके पास है, इसी के सिलेबस को आपको पढ़ना है। और ये सिलेबस कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा पीजीएटी के ब्रोकर से, समझ गए। यानी पीजीएटी के ब्रोकर में मान लीजिए आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, पीजीएटी सिलेबस में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का सिलेबस उठाएंगे, अच्छे तरह से तैयार कर डालेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, समझ लीजिए कि पार्ट आप अगर ना ब्रोकर का पीडीएफ देखेंगे जाकर, तो मैंने जैसे अभी देखा है उसको जितना भी समझा है, तो ब्रोकर की पीडीएफ में देखिए पहले लिखा है कि लिस्ट 4 और लिस्ट 5 में जितने भी कोर्सेज हैं इन सब के लिए 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन पार्ट ए में होते हैं और पार्ट बी के 100 क्वेश्चन, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप सबकी इसमें से रिलेटेड जो है 100 क्वेश्चंस और पार्ट ए के लिए 50 क्वेश्चन। पार्ट ए में क्या होता है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर, जीके, जीएस, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। वो 50 क्वेश्चन वहाँ के रहेंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ के रहेंगे। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 300 का आपका कुल पेपर होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। बाकी एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न देखिए, आपको तैयारी पूरी करनी है। मान लीजिए अगर 85 क्वेश्चन मान लीजिए पार्ट बी से आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसमें है कि यानी कि ब्रोकर की पीडीएफ में वो चीज़ें स्पष्टता लिखी होगी, 50 क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी सब्जेक्ट रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे। आप एक बार ब्रोकर की पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और क्लियरिफिकेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बच्चे समझ गए होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किस को एडमिशन मिल सकता है। फिर से एक बार देखिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने समझा होगा कि आप वो अभ्यर्थी भी एडमिशन ले सकते हैं जो कि इन विषयों के लिए अप्लाई किए रहेंगे, वो भी एडमिशन पा जाएंगे। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है आपकी। देखिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अब फीस बता दे रहा हूँ, सीट्स बता दी 25 से। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो कि फ़ीस आपकी है कैंपस में वो बता दे रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो फीस है, ये क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और अगर आप इसको देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति, तो इसका मेन कैंपस में एडमिशन ही होगा, केवल 25 सीटें हैं और इसका 5,401 रुपये फ़ीस है, ठीक है, जो कि आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। 5,401 रुपये इसकी फ़ीस है, ये एनुअल फ़ीस है, ठीक। चलिए अब आगे आपको और चीज़ें बताते हैं। उम्मीद है कि अब आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स बच्चे एकदम क्लियर हो गए होंगे, और क्लियर हो गया होगा तो भैया एक थैंक यू तो लिख ही देना, क्या कि आपको कहीं और वीडियो मिलेगी नहीं ये वाली। बायोकेमिस्ट्री की देखिए है, जैव रसायन में एमएससी में प्रवेश के लिए, यानी कि फॉर एडमिशन टू एमएससी बायोकेमिस्ट्री कैंडिडेट हु हैव पास द बीएससी 3 ईयर डिग्री कोर्स विद केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री एज वन फुल सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपका जो है केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इसमें से जो है होना ही चाहिए तीनों ईयर में, ठीक है। यानी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपका इसमें से कोई एक तीनों ईयर में होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर में होना चाहिए, ठीक है। लिखा उसके साथ ही साथ देखिए लिखा हुआ है सेकेंड अलॉन्ग विथ अदर लाइफ साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ द बीएससी ऑनर्स इन द केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री विथ लाइफ साइंस सब्जेक्ट एज वन सब्सिडरी सब्जेक्ट। यानी कि आप यहाँ समझिए कि जैव रसायन विज्ञान में एमएससी में प्रवेश के लिए वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान को एक पूर्ण विषय के रूप में तथा अन्य जीवन विज्ञान विषयों के संयोजन के साथ बीएससी 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, या रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान में बीएससी ऑनर्स पाठ्यक्रम को सहायक विषय के रूप में अन्य जीवन विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो। यानी कि आप ऑनर्स अगर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री से किए हुए तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपका केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री आपकी बीएससी में है तीनों ईयर में तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, ठीक है। अब इसके साथ ही देखिए बायोकेमिस्ट्री की ये यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। तो इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी चैनल पे जो है मैंने इसकी पीडीएफ डाल दी है, एक पीजीटी सिलेबस करके पीडीएफ होगी टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जाया करिए फाइल्स के ऑप्शन में सर्च किया करिए। अब देखिए अब टेलीग्राम मान लीजिए आप तक नहीं पहुँचा है तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल के अबाउट पेज पर भी है। मान लीजिए लिंक ओपन नहीं हो रही तो उसको कॉपी कर लीजिए, किसी और मोबाइल से गूगल पे ओपन करिए, हो जाएगा, ठीक। ये बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए था। ये देखिए यहाँ पे ये बायोकेमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की देखिए फ़ीस बता दे रहा हूँ। ओके, देखिए आप सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न वही है, क्योंकि पार्ट
ये जो चीज़ें हैं लिस्ट 5th में है और लिस्ट 5th के लिए ब्रोकर की PDF में साफ लिखा है कि 50 क्वेश्चन पार्ट ए, 100 क्वेश्चन पार्ट बी, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन, रोज 300 नंबर के होंगे। ठीक है, एक बार आप ब्रोकर की PDF को विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी सलाह पे एग्जाम पैटर्न के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए और चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि यार बता रहा था बायोकेमिस्ट्री की फ़ीस जो है 5,401 रुपये है मेन कैंपस में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की सीट्स अगर मैं बताऊँ तो 77 सीट्स आपकी मेन कैंपस में, और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता ये। ठीक, केवल मेन कैंपस में। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और ये देखिए शायद आखिरी है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू MSc बायोटेक्नोलॉजी द कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएटेड विद 50% मार्क्स इन 1 और 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूरोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन एडिशन वेटरनरी साइंस, MBBS एंड BTech एंड बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट। अब इसका मतलब समझिए कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इन जितने भी इसमें बताए गए हैं, ठीक है, 1 या 2 में आपका जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक, और बाकी ये जो MBBS है, BTech है, बायोटेक्नोलॉजी से, वो सब भी एलिजिबल है। इसके बाद देखिए फ़ीस टू पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर MSc बायोटेक्नोलॉजी 3810 रुपये दिख लिखा है, इंक्लूडिंग रिफंडेबल कॉशन 2000 की जो है आपको रिफंडेबल फ़ीस भी इसमें जुड़ी हुई है। 38 यानी 2000 लौटा दी जाएगी, ये चीज़ें अलग बात है। एडमिशन एट जो है फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे देखिए 30,000 पर सेमेस्टर फ़ीस। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, बायोकेमिस्ट्री, बायो और इन्फॉर्मेटिक वाले बच्चे एक बार जो है जब एडमिशन लेने टाइम वो चीज़ें और आपको पता चल जाएगी, क्योंकि जितना तो इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है 3810 से मैंने 5,401 बताया, लेकिन उसकी अगर अलग फ़ीस कुछ लगे सेमेस्टर की तो वो आपको एडमिशन लेने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एडमिशन टाइम आपकी जो है फ़ीस कितनी लगी, 3810 रुपये। ठीक है, उसके बाद 30,000 पर सेमेस्टर फ़ीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर है आपका। ठीक, तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। MSc बायोटेक्नोलॉजी 16 सीट्स मेन कैंपस, हॉस्टल एक्सपेंसेस यानी हॉस्टल लॉट होता है तो उसका पैसा अलग से लगेगा। बायोटेक्नोलॉजी का देखिए यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप जो है वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है कि कितनी सीट्स हैं, कितनी फ़ीस है, ठीक है, क्या सिलेबस है, और एग्ज़ाम पैटर्न ही आपको पता ही है कि ब्रोकर की PDF में लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन पार्ट ए, 100 क्वेश्चन पार्ट बी। तो वो चीज़ें आपके मनमानस प्रोसेस में क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोकेमिस्ट्री का मैंने पूरी अपडेट बता दी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी कोई क्वेरी अभी भी रह गई होगी तो भैया उसके लिए ब्रोकर की PDF ओपन करिएगा और अपने से उस चीज़ों का समस्या का समाधान प्राप्त करिएगा। ठीक, मुझसे जितना हो सका मैंने एक चीज़ बता दी, इससे ज़्यादा इस कोर्सेज में बताने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, लगातार जुड़े मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।